25वें श्लोक में भगवान कहते हैं आने तम अजानते श्रुत्वा अनिभे उपास्ते इत्यपि चाति तरन्ति मृत्युम श्रुति प्राण। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आते, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी की आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, परंतु संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से उनके मन के संकेत की आज्ञा के अनुसार तत्परता पूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से ही स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण है कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्मा तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुषों की आज्ञा के प्राण हो जाते हैं, उनका शरीर से माना हुआ संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे अपने शरीर की मृत्यु से पहले अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति प्राण साधकों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक, यदि साधक में संसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा है, और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी हैं, वे अनुभवी महापुरुष हैं, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा का पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। 3, साधक जिसकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचन भी संसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही हैं। अगर किसी कारणवश साधक की संत साधक की संत महापुरुष के प्रति अश्रद्धा, दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे ही नहीं। इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे हुए होते हैं, गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से दिखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुषों की क्रियाओं पर, उनके आचरणों पर ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे। संत महापुरुषों से ज्यादा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार के सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल परमार्थिक साधन संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुष की कहीं भी निंदा न हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं होगी।